बहुत समय पहले एक अंधकारमय और रहस्यमय राज्य में महिषासुर नामक एक शक्तिशाली राक्षस का राज्य था। वो भैंसे जैसे चेहरे वाला, विशालकाय और ताकतवर था। उसके पास एक विशाल गदा थी और उसके सामने देवता और मनुष्य डर के मारे कांपते रहते थे। चारों ओर अंधकार और तूफानी बादल मंडरा रहे थे। महिषासुर की शक्ति इतनी बढ़ गई कि उसने ब्रह्मा से अमरता का वरदान प्राप्त किया। ब्रह्मा के दिव्य आभा से नहाया महिषासुर आनंदित और अजय हो गया। उसकी शक्ति देखकर देवता चिंतित हो गए और उन्होंने मिलकर महिषासुर को हराने की योजना बनाई। सभी देवताओं ने अपने अपने शक्तियों को एकत्र किया और उसी ऊर्जा से जन्मी देवी दुर्गा। वो अपने 10 भुजाओं में देवी के द्वारा दिए गए विभिन्न हथियार थामे हुई थीं। लाल पारंपरिक वस्त्रों में सजी वो अपने सच्चे योद्धा सिंह पर सवार थीं। उनका तेज और दिव्यता आसमान में चमक रही थी। एक भयंकर युद्ध का मैदान तैयार हुआ। दुर्गा अपने सिंह पर सवार महिषासुर की ओर बढ़ीं। उनकी भुजाओं में चमकते हथियार और महिषासुर की गदा की भयंकर टकराहट, जमीन कांप रही थी, बादल घूम रहे थे और धूल उड़ रही थी। अंततः देवी दुर्गा ने महिषासुर पर अंतिम प्रहार किया। महिषासुर पराजित होकर गिर पड़ा और उसकी शक्ति का अंत हो गया। युद्ध का मैदान शांत हो गया और अच्छाई की विजय का संदेश फैल गया। इस विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाने लगा नवरात्रि का पर्व। गांव और नगरों में लोग दीपक और फूलों से मंदिर और रास्तों को सजाते हैं। लोग देवी दुर्गा की पूजा और भक्ति में लीन होते हैं। नवरात्रि के 9 दिन देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। हर रूप में देवी का विशेष रूप, हथियार और प्रतीक जीवन में विभिन्न गुणों और शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अंत में ये कथा हमें सिखाती है कि अच्छाई हमेशा बुराई पर विजयी होती है। जीवन में संघर्ष और चुनौतियों के बीच भी हमें हमेशा सच्चाई और धर्म का मार्ग अपनाना चाहिए।